Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली के जामा मस्जिद में अदा की गई बकरीद की नमाज। बड़ी तादाद में जुटे नमाजी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ईद उल अजहा का पर्व 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान बकरीद को मनाने के लिए बकरे की कुर्बानी देते हैं और वह इसके लिए बकरे को इस दिन नहीं लाते। वह कुछ दिन पहले बकरे को अपने घर पर लाते हैं, इसके बाद वह कुर्बानी देते हैं। कहा जाता है कि कुर्बानी के मीट को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मौसम में बदलाव के साथ ही बढ़ने लगे डेंगू मलेरिया के केस। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। मानसून की बारिश के साथ ही राजधानी में मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगी हैं। राजधानी के अस्पतालों में औसतन रोज 2-3 मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में उल्टी, दस्त व बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। जांच करने पर मरीजों में डेंगू व मलेरिया की पुष्टि हो रही है। गर्मी के तेवर पड़े ढीले। आज सुबह बारिश की उम्मीद, मौसम होगा खुशनुमा। बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी के तेवर झेल रहे लोगों को शनिवार को राहत मिली। आसमान में दिन भर बादल छाए रहने की वजह से खुशनुमा मौसम से लोगों ने राहत की सांस ली। विभाग का पूर्वानुमान है कि रविवार सुबह से दिल्ली के कुछ इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है। ऐसे में अगले 24 घंटे में गर्मी के तेवर और ढीले पड़ने की संभावना है। नजफगढ़ नाले के समानांतर एक और नाला बनाएगी दिल्ली सरकार। पड़ोसी राज्यों के प्रदूषित जल का होगा शोधन। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जयपुर में आयोजित अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक में प्रदूषण, पानी की कमी और यमुना का मुद्दा उठाया। उन्होंने हरियाणा की ओर से छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाया, आगे बात बढ़ाने पर जोर दिया। बातचीत से ही बनेगी बच्चों की बात। दिल्ली में संवाद की एक पहल। शिक्षा निदेशालय छात्रों और शिक्षकों के लिए संचार कौशल में दक्षता बढ़ाने का प्रयास करता आ रहा है। अब इसे ध्यान में रखते हुए निदेशालय सभी सरकारी स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश सेल के माध्यम से प्रोजेक्ट वॉइस की शुरुआत करने जा रहा है। बसंत से शीत तक हर मौसम की कलाकृतियों का करे दीदार। प्रगति मैदान सुरंग की दीवारों पर उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई गई हैं। इसकी खूब तारीफ भी हो रही है। प्रत्येक रविवार को इसे लोगों को देखने के लिए खोला जा रहा है। कलाकारों ने देश में पहली बार कला का ऐसा नमूना पेश किया है जिसके जरिए देश की 6 ऋतुओं और देश भर में मनाए जाने वाले त्योहारों को बड़ी खूबसूरती व बारीकी से चिन्हित किया गया। सुरक्षा कवच अपनाएं, खुद भी रहे सेहतमंद, परिवार को भी रखे सुरक्षित। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क व शारीरिक दूरी के साथ टीके को आधार बनाया गया है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें टीकाकरण पर जोर दे रही हैं। इसके लिए दिल्ली में सरकारी व निजी को मिलाकर करीब 900 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी। डीपीसीसी कंट्रोल सेंटर से करेगा निगरानी। दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक CSUP का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर के जरिए ये निगरानी की जाएगी कि SUP के प्रतिबंधों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई यूनिट प्रतिबंधों का उल्लंघन करती पाई गई तो सोमवार यानी से ऐसी यूनिटों को बंद करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ। काली डॉक्यूमेंट्री विवाद पर बोले पीएम मोदी। देश में चल रहे काली डॉक्यूमेंट्री पर विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात कही है। रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है, जो दुनिया के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में रिकॉर्ड अग्निकांड, 6 महीने में 10,000 से ज्यादा घटनाएं, 60 लोगों की गई जान।
देश की राजधानी दिल्ली में साल 2022 के पहले 6 महीनों में 10,335 से अधिक आग लगने की घटनाएं देखी गई। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में साल 2022 के पहले 6 महीने में 10,350 से अधिक आग लगने की घटनाएं देखी गई, जिसमें 60 लोगों की जान चली गई और 395 अन्य घायल हो गए। दिल्ली दमकल सेवा DFS ने ये जानकारी दी है। DFS नियंत्रण कक्ष में ऑपरेटरों के लिए ये साल अब तक का सबसे व्यस्त साल रहा, जिन्होंने इस साल 1 जनवरी से 3 जून के बीच 16,763 फोन कॉल का जवाब दिया। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे इस बुलेटिन के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, only on the महक कपूर शो। Coverage you can count on.